हेलो वीवर्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं जी मोहम्मद सफदर डोगर। तो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ हम कैसे करते हैं उसको हम इस वीडियो में देखते हैं जी। पहले तो हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय वन। अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करना हो या उसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ नोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस, यानी कि इसके अंदर जो आप सिंबल यूज़ करेंगे वो होगा प्लस प्लस का सिंबल होगा। इट इज़ ए यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल। ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो एक ही ऑपरेटर पे काम करते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट का ऑपरेटर कांस्टेंट वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू में एक का इजाफा नहीं करेगा, बल्कि उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेगा। एन प्लस प्लस एंड एक्स प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट, बट 15 प्लस प्लस एंड 20 प्लस प्लस आर इनवैलिड स्टेटमेंट। इसी तरह हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई होल इंक्रीमेंट इज़ आल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। डेव सी प्लस में हम ओपन करते हैं जी, एक प्रोग्राम लिखते हैं जी, इंक्लूड stdio.h मेन के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है जी n इज इक्वल टू 10। प्रिंट एफ के थ्रू इस वेरिएबल की वैल्यू को शो कराते हैं जी, %d कॉमा n पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसको कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो सेव के अंदर जाके इसको प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट आ गई जी n, और n इज इक्वल टू n की वजह शो कर देते हैं n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब हम इसके ऊपर इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं n प्लस प्लस। तो उसके बाद हम इसको n की वैल्यू को शो कराते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी अब वो आ जाएगी हमारे पास। n की वैल्यू पहले 10 थी, एक का इजाफा हुआ तो कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 11 हो जाएगी। ओके, ये था हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। अब इसकी देखते हैं जी इंक्रीमेंट की फॉर्म कितनी होती हैं। फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो फॉर्म होती है इंक्रीमेंट की, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। सबसे पहले प्रीफिक्स फॉर्म देखते हैं। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। मीन के अगर आपने इंक्रीमेंट के ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिख देंगे तो आपकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? प्रीफिक्स फॉर्म बन जाएगी। तो इसके अंदर देखें, मैं n प्लस प्लस की बजाय अगर प्लस प्लस n कर दूंगा तो तब भी ये वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता है। तो इसको हम क्या कह देंगे? ये हमारी हो जाएगी प्रीफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स क्लियर है जी। उसके बाद जो उसकी दूसरी फॉर्म है वो हमारे पास है पोस्ट फिक्स फॉर्म। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म, यहाँ पे इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। मीन कि हम अगर वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? पोस्ट फिक्स फॉर्म बन जाएगी। देख लेते हैं जिसको, इसको अगर रन करके देखते हैं तो इसके से सभी वैल्यू जो है ना वो अलग हो जाए। क्लियर है जी। इसके बाद हम देखते हैं जी कि उसके बाद आता है डिक्रीमेंट का ऑपरेटर। जिस तरह हम इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं एक का इजाफा करने के लिए, तो इसी तरह हम डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं एक की कमी के लिए। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है माइनस माइनस। ये माइनस माइनस का सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। माइनस माइनस का सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसको माइनस माइनस का सिंबल
ये इकट्ठा लगाएंगे। इट इज़ यूनिपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल, ये भी यूनिपरेटर है और सिंगल वेरिएबल के साथ है। इसके भी इसी तरह हम n माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस कर देंगे, ये भी हमेशा सिंगल वेरिएबल के तौर पर सिंगल वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू जो है ना इसमें डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम एक्सप्रेशन में करेंगे तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीमेंट नहीं लग सकती। जैसे इंक्रीमेंट की दो फॉर्म होती है, इसी तरह डिक्रीमेंट की भी दो फॉर्म होती है, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म मीन माइनस माइनस से, और पोस्ट फिक्स फॉर्म आ जाएगी ए माइनस माइनस आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास n है तो इसको मैं अगर माइनस माइनस कर दूंगा तो ये मेरा क्या कर देगा, n की वैल्यू पहले 10 है और एक की कमी करने के बाद ये कितना कर देगा, इसको 9 कर देगा। इसको देखते हैं नहीं, ये देखिए जी। ओके, इसको अगर हम इसको प्रीफिक्स फॉर्म यूज़ करते हैं तो आ जाएगा जी माइनस माइनस n आ जाएगा। इसको अगर रन करते हैं तो इस तरह भी इसकी वैल्यू जो है ना वो कहती है 9 आ जाती है। मीन कि अगर आप वेरिएबल से पहले ऑपरेटर यूज़ करेंगे, चाहे वो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर हो या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हो, तो वो होगा आपका प्रीफिक्स फॉर्म। और अगर आप इसको वेरिएबल के बाद यूज़ करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी पोस्ट फिक्स। ये मेरी पोस्ट फिक्स फॉर्म है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है ना कितनी हो जाएगी, 9। क्लियर है जी। अगर कोई क्वेश्चन कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बाय।